नमस्कार। चलिए आज जॉन कोहन के उपन्यास एवरीथिंग इज टेम्पररी पर आए पाठक रिव्यूज को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हमारे पास करीब 88 समीक्षाओं का सार है और ये किताब क्रिसमस हॉरर जॉनर में आती है। इसमें वो कमिंग ऑफ एज वाली बात भी है और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी। हाँ, और मतलब 88 रिव्यूज के बेस पर इसकी ओवरऑल रेटिंग 5 में से 4.13 स्टार है। 4.13, हाँ, ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। बिल्कुल। तो पहली नजर में तो यही लगता है कि पाठकों को कहानी ने काफी हद तक बांधे रखा। हाँ, ये बात तो कई रिव्यूज में दिखी मुझे कि मतलब एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर रखना मुश्किल हो गया। खासतौर पे वो जो कॉम्बिनेशन है ना, हॉरर और छुट्टियों वाला माहौल, वो लोगों को बहुत अलग और इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये अपने आप में एक अनोखा मिक्स है। क्रिसमस जो इतना वार्म और कोजी माना जाता है, उसके साथ डर का एलिमेंट। बिल्कुल। और सिर्फ प्लॉट ही नहीं, जहां तक मैंने देखा पाठकों ने किरदारों की भी तारीफ की है। अच्छा, किरदारों के बारे में क्या कहा? उन्हें किरदार जटिल लगे, मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं, और उनसे वो एक कनेक्शन महसूस कर पाए। ये जरूरी होता है, खासकर हॉरर में। अगर किरदारों की परवाह ही नहीं होगी तो डर कैसे लगेगा? सही कहा। और लगता है लेखक ये बैलेंस बनाने में कामयाब रहे। और वो क्रिसमस वाला एंगल, क्या रिव्यूज में इस पर बात हुई कि उस सेटिंग ने हॉरर को कैसे इम्पैक्ट किया? हाँ, हुई है। कई लोगों का मानना था कि क्रिसमस की वो जानी पहचानी, थोड़ी कंफर्टेबल सी जो सेटिंग होती है, उसने डरावने माहौल को और ज्यादा प्रभावी बना दिया। मतलब कॉन्ट्रास्ट की वजह से? हाँ, बिल्कुल। वो उम्मीदों के उलट काम करता है। इसे ही हॉलिडे हॉरर कहते हैं, और जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं, उन्हें ये चीज खास तौर पर अपील की। समझ गया। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं जो ध्यान खींचते हैं। जैसे एक ने लिखा, ये किताब शानदार है। हाँ। अगर ये छुट्टियों के मौसम के लिए आपकी पढ़ने वाली लिस्ट में नहीं है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये तो जबरदस्त एंडोर्समेंट है ना? और एक और कमेंट था, मुझे सभी किरदार अच्छे और बुरे पसंद आए और बीच बीच में डाला गया डार्क ह्यूमर भी। अच्छा, डार्क ह्यूमर भी है। ये इंटरेस्टिंग है। वो शायद कहानी के भारीपन को थोड़ा बैलेंस करता होगा। शायद, लेकिन जाहिर है हर रिव्यू सिर्फ तारीफों वाला तो नहीं होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। हर किताब की तरह इसमें भी कुछ आलोचनाएं थीं। क्या थी वो? मतलब मेन क्रिटिसिज्म क्या थे? जो सबसे कॉमन शिकायत थी, वो किताब की पेसिंग को लेकर थी, मतलब गति। ओके, धीमी लगी। कुछ पाठकों को लगा कि कहानी कहीं कहीं थोड़ी धीमी हो जाती है, या फिर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो शायद जरूरत से ज्यादा खींचे हुए लगते हैं। और दूसरी बात जो कुछ लोगों को थोड़ी खटकी, वो थी सब कुछ अस्थाई है वाली जो थीम है ना, उसका बार बार आना। यानी एवरीथिंग इज टेम्पररी वाला मैसेज। हाँ, उन्हें लगा कि ये मैसेज थोड़ा मतलब ज्यादा ही सामने रखा जा रहा है, थोड़ा उपदेश जैसा लग सकता है कुछ लोगों को। ये इंटरेस्टिंग है। एक तरफ कहानी बांध रही है, किरदार पसंद आ रहे, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ पेसिंग और थीम का रेपिटेशन, ये कुछ लोगों के लिए इशू बने। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रीडिंग एक्सपीरियंस कितना सब्जेक्टिव हो सकता है। जो चीज एक को पसंद आए वो दूसरे को ना जमे। सही कहा। अच्छा, एक और चीज थी रिव्यूज में, स्टीफन किंग की इट से तुलना। हाँ, ये मेंशन किया गया है। ये तुलना क्यों? सिर्फ इसलिए कि दोनों में वो बच्चे या टीनेजर्स हैं जो सुपरनैचुरल चीजों से डील कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है मेन वजह यही है। वो कमिंग ऑफ एज वाला एंगल, दोस्तों का ग्रुप, किसी अलौकिक बुराई से लड़ना, ये सारे एलिमेंट्स शायद कॉमन लगे होंगे। तो मतलब किंग के फैंस को ये किताब अट्रैक्ट कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसी तुलनाएं अक्सर किंग के फैंस का ध्यान खींचती हैं, पर इससे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, जाहिर है। सही बात है। फिर भी खास तौर पर इसे रेकमेंड किया गया है उन लोगों के लिए जिन्हें क्रिसमस थीम वाली सुपरनैचुरल हॉरर कहानियां पसंद है। और देखिए, इन आलोचनाओं के बावजूद एक समीक्षक ने जो कहा वो मुझे बहुत पावरफुल लगा। क्या कहा? सब कुछ अस्थायी है, लेकिन ये किताब मेरे साथ रहेगी। वाह, ये दिखाता है कि किताब का असर कितना गहरा हो सकता है ना? मतलब पेसिंग या थीम के दोहराव जैसे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन कहानी का जो इमोशनल कोर है वो शायद हिट कर गया। बिल्कुल। ये उस कहानी की ताकत है जो शायद कुछ खामियों के बावजूद पाठक के साथ रह जाती है। तो अगर हम इन 88 समीक्षाओं का सार निकालें तो एवरीथिंग इज टेम्पररी एक कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प हॉरर उपन्यास लगता है। हाँ, खासकर छुट्टियों के मौसम के हिसाब से वो क्रिसमस और हॉरर का जो अनोखा मेल है वो इसे अलग बनाता है। हाँ, और पेसिंग या थीम को लेकर भले ही कुछ लोगों को शिकायतें रहीं, पर ज्यादातर पाठकों ने इसके यूनिकनेस को एंजॉय किया है।
किरदारों को सराहा है। सही। और ये एक सवाल भी छोड़ता है सोचने के लिए, है ना, कि क्या हॉरर और छुट्टियों जैसे दो बिल्कुल अलग, विपरीत से लगने वाले विषयों को मिलाना, क्या ये कहानी को ज्यादा यादगार बना देता है, भले ही उसमें कुछ फ्लॉज हों? ये सोचने वाली बात है। क्या वो कॉन्ट्रास्ट ही उसे ज्यादा असरदार बनाता है? इस पर पाठक खुद विचार कर सकते हैं। बिल्कुल।